रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, कहा जाता है कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है, लेकिन चौथे सतून के ऊपर बहुत ज़्यादा कदगनें लग चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, कोहाला पुल पर मौजूद हैं। यहाँ पर सहाफ़ियों का पूरा जम्मे गफ़ीर आ रहा है जो एहतजाज कर रहा है बेवजह कदगन के ऊपर। रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ऊपर रियासत की तरफ से FIR काटी गई है, जिसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है तमाम सहाफ़ी बरादरी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया था। रैली कोहाला पुल पर पहुंच चुकी है। आइए आपको लेके चलते हैं और जानते हैं कि सहाफ़ियों के क्या। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट साहब। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप ये सहाफ़ियों का जम्मे गफ़ीर लेकर कश्मीर पहुँच चुके हैं, आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? देखिए, हमारा एक ही मुतालबा है कि ख़बर को आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म बनाकर FIR काट दी है और हमारा ये मुतालबा है कि वो FIR वापस ली जाए, क्योंकि आज ये अगर ख़बर वापस ना ली गई तो कल आज़ाद कश्मीर का कोई जर्नलिस्ट महफूज नहीं रहेगा। इसलिए हम इस रास्ते को बंद कराने के लिए मुजफ्फराबाद की जानब निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्रेस फ्रीडम मार्च जो है मुजफ्फराबाद पहुंचेगा और वहां पहुंचकर प्रेस फ्रीडम धरने में तब्दील होगा और इंशाअल्लाह हमारे मुतालबात मंजूर होंगे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारक अली विरक साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या अज़ाइम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मुतालबात कर रहे हैं आप आज़ाद कश्मीर? देखें, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता 2 साल से जो न्यूज़पेपर हैं उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा था, सहाफ़ियों को डराने की कोशिश की जा रही थी, अदारों को दबाने की कोशिश की जा रही थी। जब वो अदारे डट के खड़े रहे तो मौजूदा हुकूमत जो है वो उसने जम्मू कश्मीर अखबार जो है उस पे FIR दे दी, जो कि गैर कानूनी है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ख़बरें ऊपर नीचे होती हैं। अगर कोई ख़बर गलत थी तो उस हवाले से और बहुत तरीके मौजूद हैं, उस हवाले से तरदीद जारी करते, अदारे से रब्ता करते, अदारा तरदीद करता। लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन डराने के लिए, धमकाने के लिए फ़ौरी तौर पर FIR दर्ज कर दी। तो उस हवाले से हमने भरपूर मज़म्मत की। हमने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से मुतालबा किया कि आपने ये एक गैर कानूनी तरीके से FIR का अंदराज किया है, इसको फ़ौरी तौर पर आप वापस लें। लेकिन हमारे बार बार मुतालबे के बावजूद जो है वो हुकूमत टस से मस न हुई। आखिरकार हमने ये फ़ैसला किया कि हम जो है वो अब इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे और अभी हम पहुँचे हैं कोहाला पुल पर और कोहाला पुल से हम जो है हमने पैदल मार्च किया है और इधर पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह ताला अब हम पहुँचेंगे आज़ाद कश्मीर की असम्बली के सामने और वहाँ हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे और हमारा ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये FIR वापस नहीं ली जाती। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को ये FIR वापस लेना होगी, इसमें अपनी अना का मसला ना बनाया जाए और ये गैर कानूनी FIR है। इसके और बहुत सारे तरीके थे, अगर ख़बर गलत थी तो उस हवाले से अदारे से रब्ता किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए FIR का इंदराज कर दिया गया। आज हम इधर पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये FIR वापस नहीं होगी हमारा धरना जारी रहेगा। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी। ना भीख पे लेंगे आजादी, ना भीख पे लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। जवाब भी देगा सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी। ना भीख पे लेंगे आजादी, ना भीख पे लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। जवाब भी देगा सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, तुझे देना
पड़ेगी आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी। PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब की कॉल पर ख़ास तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके अलावा सक्खर, हैदराबाद, लाहौर और कराची से यहाँ तशरीफ़ लाने वाले तमाम सहाफ़ियों का हम खुश आमदीद भी कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और एबटाबाद के भी और पूरे मुल्क के जहाँ जहाँ से आए हैं। किसी तौर पे भी किसी भी अखबार पे, किसी जर्नलिस्ट पे किसी किस्म की इस तरह की गैर कानूनी जो FIR हैं या पाबंदियां हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया जो है वो आज़ाद ही अच्छा लगता है और मीडिया का आज़ाद होना उसका हक है। जो मुस्बत तनकीद होती है, जो हुकूमतों को बर्दाश्त करनी चाहिए, हुकूमतों को अपने बेहतर रास्ते के लिए जो है उस तनकीद का सामना करना चाहिए। उस तनकीद का सामना करने की बजाय वो प्रेस की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ एक ऐसा सच चाहिए जो इनकी तारीफ़ों का हो, जिसमें इन पे तनकीद ना हो, जिस पे आवाम के मसाइल इन्हें ना बताए जाएं, जहाँ पे ये ना कहा जाए कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हैं। खबर कब से जुर्म हो गई, सहाफ़त कब से जुर्म हो गई? अगर इस तरीके से रवैये रखे जाएंगे तो सहाफ़ियों का ये हक बनता है कि वो अपने हक के लिए बाहर निकलें। और आज ये जो प्रेस फ्रीडम मार्च के तौर पे हम इस रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट और बाकी जो दीगर शहरों से हमारे जर्नलिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, वो किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत को ये FIR वापस लेनी पड़ेगी, और हुकूमत अगर FIR वापस नहीं लेती तो जो मुल्की एहतजाज जिसकी कॉल PFUJ देगा तो हम उसके लिए हर वक्त हाजिर हैं। और सहाफ़ी किसी किस्म की कुर्बानी से नहीं डरते, क्योंकि सहाफ़त काम ही यही है कि आपने सच को सामने लाना है, हक़ाइक़ सामने लाने हैं। सहाफ़त दबाव में नहीं हो सकती, और किसी किस्म की कोई FIR जो है वो कभी भी सहाफ़ी को जो है वो दबा नहीं सकती। तो हम यहाँ मुजफ्फराबाद में, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, भारतीय हाई कमीशन के बाहर और इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के बाहर हम हिंदुस्तान की अट्रॉसिटीज़ के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान की बर्बरियत के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान भर के सहाफ़ी हम इस्लामाबाद में मुज़ाहरा करते थे। लेकिन आज इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आज हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस के मुजफ्फराबाद में हम बैठकर अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतियात करें, और हमें शर्म भी आ रही है, हमें अफसोस भी होता है कि आज जो हमारा पाक दुश्मन जो हिंदुस्तान है वो इस हमारे जो आईनी हक है, जो हमारी हुकूमत को हमने ये कदम को एहतियात नहीं हुआ, 10 दिन हो गए हैं इस FIR को हुए, बार बार मुतालबा करते रहे। PFUJ ने मुतालबा किया, AKNS ने मुतालबा किया, कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम ने मुतालबा किया, और एक ही मुतालबा था कि हुकूमत ने जो FIR दर्ज की है एक मीडिया हाउस के खिलाफ, वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख का ये पहला मौका है कि किसी मीडिया हाउस के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इससे पहले किसी नुमाइंदे के खिलाफ FIR दर्ज होती थी, किसी एडिटर के खिलाफ, चीफ एडिटर के खिलाफ होती थी, और ये पहला मौका है सहाफ़ती तारीख, बल्कि दुनिया की तारीख का ये पहला मौका है कि किसी मीडिया हाउस के खिलाफ FIR हुई है। तो एक ही मुतालबा था कि हुकूमत ने तमाम मरवजा उसूल, जो सहाफ़ी जो खबर छापने 100% गलत भी खबर है उसके अजाले के लिए एक फोरम मौजूद है, उसके अजाले के ज़ाब्ता मौजूद है, तो तमाम सहाफ़ती ज़ाब्तों को बाईपास करते हुए हुकूमत एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, जवाब देगा। सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से आने वाले तमाम जर्नलिस्टों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अब इन्हें वहाँ सुबह 8 बजे ये लोग प्रेस क्लब पहुँचे थे और अब रात के 12:30 बज रहे हैं। 16 घंटों से ये मुसलसल नारेबाजी भी कर रहे हैं, सफ़र भी किया, ये धरना भी दिया, लेकिन अब भी आपको इनके चेहरे है शाश बशाश नजर आ रहे हैं।
لیے जिस तंजीम को ऐसे मुखलस वर्कर मिले हों जो जान हथेली पे रखकर घर से निकले और रास्ते की तकलीफ़ों का जिक्र किए बगैर अपने काज की खातिर रात के 12:30 बजे तक भी बैठे हों तो दुनिया की कोई ताकत उनको कामयाबी से नहीं रोक। जब हम इस्लामाबाद से चले तो माहौल बहुत टेंस था। ऐसे लगता था कि पहले हमें ये पैगाम दिया गया कि काफिलों को आज कोहाला से इधर नहीं आने दिया जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा एक अजीबोगरीब पैगाम था। हम ये समझते थे कि शायद को बड़ा टकराव जो है वो कोहाला पे होगा, लेकिन कोहाला से हम लोग आए और इंतजामिया ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इंतजामिया ने कोहाला में कोई रुकावट नहीं डाली थी। बात का होता है कि मुजाहिरीन वैसे ही लोगों को तजस्सुस में डालने के लिए कहते हैं कि हम बड़ी रुकावटें दूर करके पहुंचे थे। फिर हुआ ये कि अभी हम पैदल चल रहे थे तो नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब की मुझे कॉल आई। अजहर जतोई साहब मेरा ख्याल है वो कम आते हैं इलाके में। उन्होंने कहा जी इंतजामिया ने हमारी गाड़ियां रोक ली हैं और लगता ये है कि कोहाले से उधर ऑपरेशन करने की बजाय इधर कोई ऑपरेशन शुरू हो गया है। बहरहाल हम आए, मैनेजमेंट के लोग मिले, उन्होंने कहा जी हम इंतजामिया आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहती है और हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि बरसाला में आपने रेस्ट हाउस में रुकना है, वहाँ हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। तो हमारा पहला मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता दौर जो है वो बरसाला में हुआ। इससे पहले रात भर टेलीफोन पर 3-4 बजे तक मुख्तलिफ राब्ते रहे, लेकिन बिल मुशाफा हमारी कोई मुलाकात नहीं थी। वहाँ तकरीबन 2-2.5 घंटे हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इंतज़ामिया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन किसी मामले पर इत्तेफाक ना हो सका तो फिर हमने कहा कि जी चलते हैं। अब फिर उस वक्त तक भी फिर ये कहा गया, मैसेज आया कि जी अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप असम्बली हाल के सामने पहुंच सके और वहाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हमने कहा कि हम पुरअमन लोग हैं, इंतज़ामिया से भी कहा कि हम पुरअमन लोग हैं, हम प्रेस फ्रीडम के लिए यहाँ आए हैं, हम जर्नलिस्टों के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ और उनके ख़िलाफ़ जो आज़ाद कश्मीर में मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उनको ख़त्म कराने के लिए आए हैं। तो हमारा तो कोई और एजेंडा नहीं है। तो इसलिए अगर आप हमें गिरफ़्तार करना चाहेंगे, कोई और करना चाहेंगे, तो हम कभी तशद्दुद के जवाब में तशद्दुद नहीं करते। हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, डेमोक्रेट लोग हैं, हम अपनी बात करने के लिए वहाँ तक ज़रूर जाएंगे। बहरहाल जो ही हम यहाँ आज़ाद असम्बली हॉल के इस चौक में पहुँचे तो फिर दोबारा हमें बताया गया कि गवर्नमेंट आपसे बातचीत करना चाहती है, क्योंकि हम डेमोक्रेट लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वो दूसरा दौर तकरीबन 7-8 बजे के करीब हुआ। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और हुकूमत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बहरहाल फिर मामला किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। हम लोग इधर अपने धरने में रहे, अपना एहतजाज करते रहे और फिर 11 बजे करीब एक और राउंड शुरू हुआ जो तकरीबन 1-1.5 घंटा जारी रहा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वज़रा की कमेटी भेजी थी और उनके साथ
को 1.5 घंटा मुज़ाकरात हुए, जिसमें फैसल मुमताज़ राठौर साहब थे, डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब थे और कासिम मजीद साहब थे। बाकी इन सब ज़ाहिर है कि सेक्रेटरी साहबान और इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद थे। हमने आज़ाद कश्मीर की जर्नलिज्म के हवाले से तमाम चीज़ें A to Z उनके सामने रखी। गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हमारा उनसे एक बेसिक जो मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी FIR काटी गई है जिसमें खबर को काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। अगर आज़ाद कश्मीर में ये रवायत चलती रही तो फिर ना सहाफ़त कोई कर सकेगा आज़ाद कश्मीर में, ना कोई सियासत कर सकेगा। तो इसलिए हमारा बेसिक इशू ये है कि हमने आइंदा से इस रास्ते को बंद करना है कि खबर की बुनियाद पर आइंदा आज़ाद कश्मीर के किसी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ FIR दर्ज ना हो और ये जो FIR हुई है इसको वापस लिया जाए। इसमें वज़रा की तरफ से अच्छे अंदाज में उनका रद्द-ए-अमल आया और पॉजिटिव जेस्चर के साथ आया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। हमने अपनी बात खुलकर की, हुकूमत ने अपनी बात खुलकर की कि भाई इस सारे FIR समेत और भी बहुत से मामलात हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी उजरत का मामला है, इसी तरह दीगर 1-2 लॉज आ रहे हैं, उसके हवाले से क्या होना है। तो हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हम एक मुस्तकिल कमेटी बनाना चाहते हैं, आप भी एक मुस्तकिल कमेटी बनाएं ताकि हम इन सारे मामलात को, एक तो ये जो अभी टेंशन हुई है इसको रिजॉल्व करें और आइंदा के हवाले से देखें कि हमने कैसे चलना है। तो अब गवर्नमेंट की भी सजेशन आई है, हमारी भी गई है। गवर्नमेंट के लोग अपने तौर पर जाके अभी बातचीत करेंगे हुकूमत के साथ। हमने कहा कि हम अपने लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे, तो अगर कोई इसका रिस्पेक्टेबल हल निकलता हुआ तो हमने इसके लिए कल सुबह फिर 11 बजे दोनों तरफ से बैठने का फैसला किया है कि कल 11 बजे हुकूमती टीम की और हमारा फाइनल राउंड होगा। हमने उनसे कहा है कि हमारी कल वैसे ख़त्म होनी है। अगर आपने हमारे मुतालबात मान लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, अगर नहीं मानेंगे कल हम यहाँ से चले जाएंगे, परसों मीटिंग करके हम अपने दूसरे राउंड की कॉल देंगे। तो हुकूमत की तरफ से हमें बताया गया कि आपको दूसरे राउंड के कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को हल कर लें। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। हम अब भी ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो खबर की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज करने की रवायत निकली है उसको हमेशा के लिए बंद होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हमें इसमें कामयाबी होगी। आज़ाद कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त मार्च की कामयाबी पर तमाम दोस्तों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने रात भर यहाँ पर धरना दे रखा और एक ही मुतालबा था, हम यहाँ कोई हुकूमत गिराने नहीं आए थे, हम सिर्फ यहाँ आए थे आज़ादी सहाफ़त के लिए और हम ये मार्च कामयाब करके जा रहे हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं उन गुफ्तगू को कि आज़ाद सहाफ़त, मजबूत सहाफ़त से ही मजबूत जमहूरियत होगी और वहीं से ही मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और उसके साथ नई नस्ल को भी तरक्की के मौके मिलेंगे, मुल्क को तरक्की के मौके मिलेंगे। हमारा यही पैगाम है कि सहाफ़त, आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। और वो दोस्त जो कि आज़ाद कश्मीर के तोलो अर्ज़ से आए थे, एबटाबाद से आए थे, पिंडी इस्लामाबाद से आए थे, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी सहाफ़त जिंदाबाद। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में रोज़नामा जम्मू कश्मीर पर दर्ज FIR और सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के ख़िलाफ़ यौम स्याह मनाया गया। उसके बाद इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद तक आज़ादी सहाफ़त मार्च की गई और फिर गुज़श्ता रोज़ मुज़फ़्फ़राबाद में असम्बली के सामने भरपूर तरीके से एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, धरना दिया गया और आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़
جو موجودہ حکومت کے اقدامات تھے اور جس طرح سے صحافیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، میڈیا کو دبانے کی کوشش کی گئی، اس کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور دھرنا دیا گیا۔ اس پہ پورے پاکستان کے صحافی سکھر سے، حیدرآباد سے، ایبٹ آباد سے اور آزاد کشمیر کے تمام پریس کلبوں سے جو صحافی تھے وہ وہاں پہنچے اور بھرپور طریقے سے احتجاج کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے بڑی کامیابی دی اور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور یہ جو روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف ایف آئی آر تھی اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ادھر ہمارے ساتھی موجود تھے وہ بڑے خوش ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے آزادی صحافت کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا قانون بنتا ہے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل ہو یا پیکا ترمیمی بل ہو، اس کے حوالے سے بھرپور طریقے سے ہمیشہ آواز اٹھائی گئی۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کو پی ٹی آئی کے دور میں واپس لینا پڑا۔ اسی طرح پیکا کے خلاف بھی جو ہے وہ جدوجہد جاری ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ یہ اسلام آباد سے ہم نے مارچ کیا تھا مظفر آباد کی طرف، اور 24 گھنٹے کا ہمارا دھرنا تھا جو ہم نے کال دی تھی، تو چونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ہائی کورٹ نے جو ایف آئی آر تھی روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف درج ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا ہے، تو اب ہم نے یہ دھرنا بھی ختم کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ آزادی صحافت کے لیے، صحافیوں کے حقوق کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے اور دیگر جو انسانی حقوق کے ایشوز ہوں گے اس پر اپنی بھرپور طریقے سے آواز اٹھاتی رہے گی۔ جو لوگ اسلام آباد سے تشریف لائے، جو لوگ سکھر سے آئے، حیدرآباد سے آئے، ایبٹ آباد سے آئے اور آزاد کشمیر کے تمام پریس کلبوں کے جو لوگ تھے وہ آئے، ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس آزادی صحافت مارچ میں شریک ہوئے اور اللہ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دی۔